गुड इवनिंग एंड जय हिंद स्टूडेंट। आइए एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके इस वैज्ञानिक चैनल में। और आज हम लोग सीखने वाले हैं MS वर्ड 2007 एंड 10 वर्जन के लिए टेबल को कैसे इंसर्ट किया जाए और इंसर्ट करने के क्या क्या मेथड है। आज की क्लास प्रैक्टिकल बेस्ड होने वाली है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए टू द पॉइंट पे आते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। कैसे हम लोग MS वर्ड, तो स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 और 10। जैसा कि आपके सामने ये MS वर्ड का विंडो दिख रहा है, सबसे लास्ट में जो बार आपको दिखता है वो है स्टेटस बार। और यहाँ पर आपको कुछ व्यूज़ हैं, प्रिंट लेआउट व्यू, फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू जिसको कहते हैं हम लोग, वेब लेआउट व्यू एंड आउटलाइन व्यू एंड ड्राफ्ट व्यू। तो ट्रिपल सी में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि MS वर्ड में टोटल कितने व्यूज़ होते हैं। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि देयर आर टोटल 5 व्यूज़ इन MS वर्ड। मैक्सिमम जूम साइज पूछता है, तो मैक्सिमम जूम साइज हम MS वर्ड में 500 और मिनिमम जूम साइज जो होता है वो हम लोग यहाँ पर 10% कर सकते हैं। तो इससे ज़्यादा हमारे पास न जूम साइज होता है और न इससे कम होता है। तो ये रही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग टू द पॉइंट पे, जहाँ हम लोग आज सीखने वाले हैं, जो करने वाले हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट 100% इसका जूम होता है। इंसर्ट में आएंगे, इंसर्ट में आने के बाद टेबल ग्रुप में आएंगे और यहाँ से अब हमारा असली जर्नी स्टार्ट होती है प्रैक्टिकल की। तो टेबल पे क्लिक करेंगे और टेबल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर इंसर्ट टेबल दिख रहा है आपको। तो जैसे जैसे माउस का कर्सर आप मूव करेंगे उतने नंबर ऑफ कॉलम्स एंड उतने नंबर ऑफ रोज आपके स्क्रीन पे आपको दिखते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम जैसे जैसे मूव कर रहे हैं वैसे वैसे रो एंड कॉलम इंक्रीज होता जा रहा है। So this is the one way through which we can insert the tables, through which we can insert the table in MS Word. Now जैसे ही टेबल इंसर्ट हो जाता है तो देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में एट द टॉप फर्स्ट सेल पे इसका एक हैंडल बना है। इस हैंडल पर जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, ये सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद से यहाँ से टेबल स्टाइल है। टेबल स्टाइल में हम लोग जो भी टेबल की स्टाइल आप रखना चाहते हैं टेबल की स्टाइल रख सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग टेबल के स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। यदि मॉडिफाई करना है मॉडिफाई कर लेंगे हम। टेबल स्टाइल क्लियर करना है क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए एक अप्लाई कर लेते हैं, हमने अप्लाई कर लिया। तो टेबल स्टाइल में आएंगे और यहाँ पर क्लियर टेबल स्टाइल पे क्लिक कर देंगे तो हमारी जो भी पहले टेबल की स्टाइल हमने रखी थी वो क्लियर हो गई। फिर वापस आएंगे, जैसे हम लोग पहले थे सेलेक्ट करके रखे थे। तो अब यहाँ पर हम लोग बॉर्डर एंड शेडिंग कर सकते हैं, टेबल की शेडिंग कर सकते हैं, बॉर्डर कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, बॉर्डर का जो है आउटलाइनिंग अगर आप हटाना चाहते हैं हटा सकते हैं, नहीं रखना चाहते नहीं रख सकते हैं, तो नहीं दिखेगा। ठीक है, इसके अलावा चलिए और तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले टर्म पे। चलिए, तो इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है इंसर्ट में, हम लोग अब अलग तरीके से इंसर्ट करेंगे टेबल। इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पर इंसर्ट टेबल है। तो जैसे इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा टेबल इंसर्ट डायलॉग बॉक्स, और इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स पूछेगा आपसे। तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आप यहाँ पर दे सकते हैं। कॉलम विड्थ फिक्स रहता है ऑटो, आप इसको चाहें तो बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं एज पर योर नीड। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो जितना आपको चाहिए क्लिक कर देंगे उतना नंबर ऑफ कॉलम और उतना नंबर ऑफ रो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास और तरीके हैं जिससे हम लोग यहाँ पर टेबल इंसर्ट कर सकते हैं अपने इस वर्किंग एरिया पर। तो आते हैं ड्रॉ टेबल। तो ड्रॉ टेबल के ज़रिए हम लोग टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होगी, जिस हिसाब से हमको टेबल चाहिए वैसे हम लोग टेबल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए जैसे इस प्रकार से हमने टेबल यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है जिसमें 4 कॉलम हैं और इसमें 3 रो है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इस कॉलम में सेकंड कॉलम में यहाँ पर मैंने डिवाइड कर लेना है। ठीक है,
और इसके बाद से यहाँ पर इस कॉलम में थर्ड वाले में हमको इस प्रकार से रखना है। तो हमें जिस प्रकार से आवश्यकता होगी उस प्रकार से हम लोग टेबल को यहाँ पर हम लोग डिज़ाइन कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने, अब आता है कि भाई अगर हमको टेबल का किसी सेक्शन को हटाना है, डिलीट करना है, किसी रो को नहीं रखना है, किसी कॉलम को नहीं रखना है, किसी सेल को हटाना है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर रिबन पर हमारे पास ड्रॉ बॉर्डर्स के ऊपर यहाँ पर आपको इरेजर दिखता है, तो इरेजर चूज करेंगे और जिसको आपको हटाना है, जिस सेक्शन को हटाना है उस पर क्लिक कर देंगे, वो आपका डिलीट हो जाएगा। जैसे इस प्रकार से देखिए हमने यहाँ पर, तो हम लोग इस तरीके से, ये आपके पास 3 मेथड थे। अब चौथे मेथड की तरफ हम लोग आगे मूव करेंगे, जिसके माध्यम से हम लोग आगे टेबल इंसर्ट करेंगे। वो है हमारा यहाँ पर एक्सेल स्प्रेडशीट के जरिए। तो यहाँ पर हम लोग एक्सेल स्प्रेडशीट के जरिए इंसर्ट कर लेंगे टेबल। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, देखिए ये हमारा एक्सेल सीट का जो है डायलॉग बॉक्स आ गया और यहाँ पर हम लोग फील्ड नेम डिसाइड कर लेंगे, क्या क्या फील्ड हम लोगों को चाहिए। तो रोल नंबर चाहिए, नेम चाहिए, क्लास चाहिए, सेक्शन चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट अगर हमको चाहिए तो हम लोग ले लेंगे। ठीक है, और जैसे ही हम लोग आउटसाइड वर्किंग एरिया पे क्लिक करेंगे तो ये MS एक्सेल का सीट का जो डायलॉग बॉक्स आपको दिख रहा है वो हट जाएगा और सिर्फ टेबल आपको दिखेगा। देखिए, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर चेंजेस नजर आएंगे। तो अब आगे हम लोग बढ़ेंगे इसी क्रम में। तो यहाँ पर नीचे हम लोग आते हैं और फिर इस प्रकार से टेबल में आएंगे। अब कह रहा है क्विक टेबल, अगर आपको क्विक टेबल्स के माध्यम से अगर आपको करना है, इंसर्ट करना है, तो जो भी स्टाइल आपको चाहिए आप क्लिक करिए, इस तरीके से आपको यहाँ पर क्विक टेबल का स्टाइल आपको मिल जाएगा। तो ये तो रहा, आपने देखा कि हमने टेबल इंसर्ट कर लिया बाय यूजिंग इंसर्ट टेबल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टेबल की फॉर्मेटिंग। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई है या इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में, नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, क्वेश्चन पूछिए, और जो भी आपको सुझाव है हमारे लिए या इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है आप बिल्कुल कमेंट करिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।